बाइबल और तलाक, एक विस्तृत विश्लेषण। बाइबल तलाक के विषय पर एक स्पष्ट, सीधा दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करती है। यह एक जटिल मुद्दा है जिस पर बाइबल विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रकाश डालती है। इसमें पुराने नियम की कुछ कठोरता से लेकर नए नियम में यीशु के अधिक क्षमाशील दृष्टिकोण तक सब कुछ शामिल है। पुराने नियम का दृष्टिकोण। पुराने नियम में तलाक को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया था। यह एक पुरुष को अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति देता था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हालांकि तलाक को परमेश्वर की दृष्टि में एक बुराई माना जाता था। मलाकी 2:16 में परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। नए नियम में यीशु का दृष्टिकोण। यीशु ने पुराने नियम के तलाक के कानून को और अधिक गहराई से समझाया। उन्होंने मत्ती 19:9 में कहा, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। यीशु ने विवाह को परमेश्वर द्वारा स्थापित एक पवित्र बंधन के रूप में देखा। हालांकि यीशु ने व्यभिचार को तलाक का एकमात्र वैध कारण माना। मत्ती 19:9 में उन्होंने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर अपनी पत्नी को किसी और कारण से त्यागता है और किसी दूसरी स्त्री से ब्याहता है, वह व्यभिचार करता है। प्रेरित पौलुस का दृष्टिकोण। पौलुस ने भी तलाक के मुद्दे पर चर्चा की है। 1 कुरिन्थियों 7 में उन्होंने अविवाहित रहने की प्रशंसा की है, लेकिन शादीशुदा लोगों को तलाक न लेने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि एक विवाहित व्यक्ति तलाक ले लेता है तो उसे फिर से शादी नहीं करनी चाहिए या अपने पूर्व साथी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। तलाक के लिए बाइबल के कारण। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि व्यभिचार तलाक का एकमात्र वैध कारण है। हालांकि कुछ लोग अन्य कारणों जैसे कि शारीरिक या भावनात्मक क्रूरता या जीवन के लिए खतरा होने पर तलाक को उचित ठहराते हैं। तलाक के बाद का जीवन। बाइबल उन लोगों को भी मार्गदर्शन देती है जो तलाक ले चुके हैं। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 7:11 में कहा, परंतु यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़ दे तो वो बिना पति के रहे या फिर अपने पति से मेल खा ले। तलाक से निपटने के लिए बाइबल के सिद्धांत। क्षमा। बाइबल हमें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रेम सभी संबंधों की नींव है। संचार। खुले और ईमानदार संचार समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। प्रार्थना। परमेश्वर से मार्गदर्शन और शक्ति मांगे। निष्कर्ष। बाइबल तलाक के विषय पर एक जटिल और बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह एक व्यक्तिगत निर्णय है और प्रत्येक स्थिति अद्वितीय होती है। यदि आप तलाक के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, अपने पादरी से सलाह लेनी चाहिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए।